आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस का मतलब एक्टिव या पैसिव वॉइस। लेकिन स्पेशल बात यहाँ पर ये है कि एक्टिव पैसिव हम वो नहीं पढ़ रहे हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उसमें से सही कौन सा वो पिक करना। नहीं, हम बात करें कॉमन एरर्स के बारे में कि कॉमन एरर्स में आखिर में एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे आते हैं। और मेरे ख्याल से 99.99% पूरे यूट्यूब पे शायद ही कि ऐसा किसी ने पढ़ाया हो या ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हो वॉइस के अंदर। हालांकि वॉइस आपका फिल इन द ब्लैंक में भी आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, कॉमन एरर में आते ही आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट में सब जगह होता है। भाई कोई चीज़ जिसका नाम ग्रामर है, क्या उसका फिक्स है कि वो केवल आपका इसी तरह से पूछा जाएगा? नहीं, लैंग्वेज तो कहीं पर भी हो सकती है ना। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस बैच। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आप पास पहुंच चुकी होगी। नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, उपहार क्लासेस नाम से बनाएं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। सबसे पहले आपका रूल ये है, आपको केवल 2 रूल फॉलो करने मेरे। पहला ये कि पीडीएफ से अपने मन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपनी सारी अप्रोच लगा देनी है। उसके बाद आपको ये वीडियोस मेरे देखने सारे, ताकि आपको क्लासरूम की फीलिंग आए और आपको फिर डिटेल समझ में आए कि हमने गलती कहाँ की है। और एक बात याद रखना, जब भी हम कोई चीज़ पहले लगाते हैं, अपनी पूरी दिमाग लगा देते हैं, तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास होते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ही है कि आप पास डाउट्स होते हैं। अभी क्या होगा कि जिन लोगों ने डायरेक्ट ही वीडियो देखना शुरू कर दिया है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो उनके साथ में ये होगा कि क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँगा और वो सिर्फ सुन रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को याद कर रहे होंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ढेर सारे डाउट्स आपके मन में हों इससे रिलेटेड, फिर सॉल्व करते हैं कि कैसे इसमें गलतियाँ होती हैं। तो ये अपना पार्ट 1 है, इसको आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये अपना प्रैक्टिस बैच दुनिया के हर एक एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। इस पर आप फोकस कर सकते हो, जो भी आपका एग्ज़ाम हो देख लेना। और मैं इन 2 बुक से ले रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, आप इनको ले सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में कि एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मोनी इन कंट्री विल बी एप्रिशिएट। अब यहाँ पर ये समझो, अगर मैं इसकी हिंदी बताऊँ, इसकी हिंदी ये है कि कोई भी स्टेप, यानी कोई भी अगर स्टेप लिया जाता है पीस एंड हार्मोनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, कोई सेंटर लेता है उस कंट्री में, तो उसको अप्रिसिएट किया जाता है या किया जाएगा। इसकी कोई हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हिंदी सही निकली है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ट्रिक याद रखना हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस के एरर्स के लिए, या जो भी आपका सेंटेंस है, कि किसी भी वर्ब के पहले तो आप ये चेक कर लो कि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में रहेगा, ये बात आप नोट डाउन कर लेना। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब है और उसके बाद कोई शब्द रखा है, मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, कोई शब्द रखा है, कोई वर्ड है, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, कहने को ये अपना डूअर है। डूअर का मतलब काम करने वाला, तो ये सेंटेंस जाएगा आपका पैसिव वॉइस में। ठीक है। और तीसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किसी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज करो, ठीक है, और उसके ठीक पहले कोई जो वर्ड रखा है, अगर वो वर्ड इस काम को नहीं कर सकता है, तो भी सेंटेंस आपका पैसिव में ही जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि रोड जो है वो रिपेयर खुद होगी कि कोई इसको करेगा, तो आप कहोगे सर रोड खुद रिपेयर नहीं, कोई ना कोई करेगा, तो रिपेयर का पैसिव वॉइस बनेगा। अगर मैं कहूँ कि टीचर जो है पढ़ाएगा या इसको पढ़ाया जाएगा, तो आपको सर टीचर पढ़ाता है, इसका मतलब ये एक्टिव में रहेगा। अगर मैं इसकी जगह बॉय कर दूं, अब ये मत कहना कि सर बॉय को पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाता नहीं है। दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि कोई लड़का पढ़ा भी सकता है और कोई लड़का उस लड़के को पढ़ाया भी जा सकता है। डिपेंड करता है इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में क्या रखा हुआ है। अगर आपका डूअर यहाँ पर है वर्ब के बाद, तो बॉय को पढ़ाया जाएगा, इसका मतलब ये पैसिव में जाएगा। अगर ये लिखा है कि द बॉय टीचेस द मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स बॉय को तो पढ़ाएगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये एक्टिव में जाएगा।
लॉजिक मेरे सारे याद रखना, इन्हीं पर ये चीज़ चलेंगी। अब मैंने ध्यान दिया कि वर्ब एप्रिशिएट आपका है। अब एप्रिशिएट के ठीक पहले पीस और हारमोनी खुद एस्टेब्लिश होंगे, यानी पीस और हारमोनी ये खुद एप्रिशिएट करेंगे कि इनको कोई एप्रिशिएट करेगा जो काम होगा। तो आप कहोगे एप्रिशिएट करने का काम कोई और करेगा। इसका मतलब वर्ब से पहले जो वर्ड आया है ये खुद कोई काम नहीं करेगा, तो सेंटेंस जाएगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर एप्रिशिएट की जगह पर एप्रिशिएटेड होगा। आई होप आपको ये 3 लॉजिक्स डिटेल समझ में आ गए होंगे। इनको नोट डाउन कर लो, लिख लो, रट लो, सभी जगह बस यही काम में आपके आएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे लिखे हुए ग्रामर के नोट्स चाहते हैं जिसकी हार्ड कॉपीज आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी, और जो भी वीडियोस मैंने 300 से ज़्यादा जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं इनके नोट्स आपको मिल सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इस नंबर पे आप डाउट पूछ लेके कॉल हो या व्हाट्सएप मत करना। जो भी कुछ मैंने पूरे यूट्यूब पर पढ़ा रखा है जिसके 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उन सभी के आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये किस लिए वैलिड है, ये दुनिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए वैलिड है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। द पुलिसमैन, मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, आप इसको याद रखना और लिख लेना। द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी, पुलिसमैन जो ड्यूटी पर थे इन दिस एरिया, इस एरिया में, वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्टेड, उन्होंने 2 ड्रग एडिक्टेड को ढूंढा। यानी कि पुलिस वालों ने डिस्कवर का काम खुद किया कि 2 ड्रग एडिक्टेड थे, उन्होंने पुलिस वालों को ढूंढा। तो आप कहोगे सर पुलिस वाले ने उनको ढूंढा है, तो देखो वर डिस्कवर्ड का मतलब पैसिव में, लेकिन काम तो यही करने वाले हैं, वर्ब के पहले सब्जेक्ट्स का रखा ही है, तो वर्ब नहीं लगेगा, केवल डिस्कवर्ड आएगा, सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस में जाएगा। बिल्कुल ईजी में समझ में आ गया। यही तो टेक्निक होती है कि हम कितने कॉन्सेप्ट को बारीकी से जानते हैं, और बारीकी से अगर किसी ने बता दिया है तो आपकी सारी टेंशन खत्म एक ही बार में। नेक्स्ट, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाई ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, जो अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको इंडिया के सभी लोग जानते थे। अब एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताया था कि नो एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद बाई नहीं बल्कि स्पेशल प्रपोजिशन लाती है, इसका नाम है टू। आंख बंद करके आप इनके आंसर दे सकते हो अगर आपको चीज़ें याद हैं, और मैं सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप चाहते हो जो वीडियोस मैंने पढ़ाई हैं, जो लेक्चर्स दिए 300 से ज़्यादा, उनके नोट्स चाहते हो आप बने हुए, तो नोट्स आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो अपने घर पर। बाकी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। डाउट्स पूछ लिए कॉल मत करना, केवल नोट्स के लिए, और नोट्स में जो लिखा है वही सब मिलेगा। जो मैंने उन्हें पढ़ाया वो सिर्फ लिखा मिलेगा, आपको खुद के उसी के अंदर नोट्स बनाने हैं। वो कैसे बनाए इसका वीडियो मैंने अलग से दे रखा है चैनल पे कि नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, देख लेना जा करके। खैर आगे आते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। देखो, क्या तुम उस आदमी का नाम बता सकते हो जिसने अमेरिका की खोज की है? तो वो इंसान अमेरिका की खोज खुद करेगा कि अमेरिका ने उसको खोजा था। तो आप कहोगे सर कि उस आदमी ने अमेरिका की खोज की थी, तो हैड बीन डिस्कवर्ड नहीं, हैड डिस्कवर्ड होगा, एक्टिव वॉइस। ठीक है। नेक्स्ट, द केस वॉज इंक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि केस खुद को तो इंक्वायर कर नहीं सकता, इसको कोई इंक्वायर करेगा, इसलिए पैसिव वॉइस। ठीक है। अ मंथ एगो बट नो रिपोर्ट हैज़ कम येट। अब आप कहोगे सर कि ऐसी रिपोर्ट भी खुद नहीं आ सकती, इसको कोई ना कोई लाएगा। तो भाई मुझे एक बात ये बताओ, मैंने बताया था आपको एक्टिव पैसिव वाले रूल में कि कम जो आपकी है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब एक बार जो छूट गई थी स्टार्टिंग में वो याद कर लेना कि सारी बातें तो मैंने बताई थी, लेकिन केवल और केवल ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, ये बात नोट और कर लेना आप। तो कम आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, चाहे ये रिपोर्ट काम करे या ना करे कोई। क्लियर? इंट्रांसिटिव का हमेशा एक्टिव वॉइस ही बनता है। नेक्स्ट, ये सेंटेंस सही था। सी हेल्ड समथिंग एट हर साइड, उसने कोई ना कोई चीज़ अपने पास रख ली थी, विच वॉज टोटली हाइड बाई द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, और जो चीज़ छुपी हुई थी ना वो उसके साड़ी के फोल्ड में छुपी हुई थी। अब मुझे बताओ कि वो चीज़ खुद छुप गई थी साड़ी में कि छुपा दी गई थी उसको? तो आपको सर उसको छुपाया गया था, तो देखो वॉज तो आ गया है,
केवल यहाँ पे हाइडिंग नहीं होगा, वो चीज़ छुप नहीं थी, छुपाई गई थी, तो यहाँ पे हिडन होगा, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस से सेंटेंस को ले जाना है। नेक्स्ट, आई वॉज सरप्राइजिंग एट नॉट। अब आपको मालूम है कि सरप्राइज शब्द जब एट आता है तो इसका मतलब ये है कि जो सरप्राइजिंग का रिएक्शन है ये कोई दूसरा नहीं ले रहा है, बल्कि मैं खुद सरप्राइज हुआ था। जब मैं खुद सरप्राइज हुआ था तो यहाँ पे सरप्राइजिंग नहीं बल्कि सरप्राइज्ड होगा। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आपका। बाकी का चेक कर लीजिए। हैविंग सीन हर इवन दो शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड माई वाइफ। ठीक है, बच गया वो। नेक्स्ट, इन केस यू अपोलोजाइज फॉर, याद कर लेना अपोलोजाइज एक ऐसी वर्ड जो अपने साथ में फॉर लाती है। इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े अपने वादे को, जो आपने वादा तोड़ दिया उसके लिए, ठीक है, यू विल सर्टेनली बी फॉर गिव, तो आपको माफ़ किया जाएगा कि आप किसी को माफ़ करोगे। सुनो, जो कोई प्रॉमिस आपने किया था वो आप निभा नहीं पाए, वो आपने तोड़ दिया है, तो उसको तोड़ने के लिए आप किसी को माफ़ करोगे कि आपने तोड़ा, कि आपको कोई माफ़ करेगा कि आप उससे माफ़ी मांग रहे हो, तो आपको माफ़ किया जाएगा ना, तो यू सर्टेनली बी फॉर गिवन होगा राइट आंसर। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको इसका मीनिंग कुछ भी नहीं आ रहा है तो आंखों को इतना तो पता है ही दिमाग को कि विल या विल बी के साथ में फॉर गिव सेकेंड फॉर्म तो कभी आती ही नहीं है, तो यहाँ पे फॉर गिवन होगा। ठीक है, फॉर गिवन आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन, अब देखो स्टूडेंट ही जाएगा और गॉन आपकी इंट्रांसिटिव है तो एक्टिव में रहेगा अवे। द पियोन लॉक्ड अप द क्लासरूम, पियून ने क्लासरूम को लॉक कर दिया। देखो लॉक वो खुद ही करेगा तो उसका काम ही है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आपका सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, हैड द पुलिस, देखो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता दूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। फुल स्टॉप लगाए, सेंटेंस में हैड आ गई, इसका मतलब सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, दो सेंटेंस है, कॉमा से जुड़ा हुआ, कंडीशनल है, इफ़ की जगह पर हैड आया है। इफ़ द, अगर मैं इसको इफ़ बोलूँ, इफ़ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम, अगर पुलिस यहाँ पर समय पर ना आती तो आई वुड हैव किल्ड बाई द रॉबर्स, तो मुझे रॉबर्स के द्वारा मार दिया जाता, रॉबर्स मुझे मार देते, मतलब किल करने का काम मैं करता कि वो मुझे मार देते। तो कॉन्टेक्स्ट तो ये समझ में आ रहा है कि मैं बच गया पुलिस की वजह से, नहीं तो रॉबर्स तो मुझे मार ही देते। तो ये पैसे में इसलिए यहाँ पर यहाँ पर लगेगा वुड हैव बीन किल्ड, पैसिव वॉइस में। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, द टीचर सेड ईयर्स एगो, सालों पहले, इट बिलीव्ड, इट खुद बिलीव नहीं करेगा, इट बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, सालों पहले लोग ये समझते हैं कि धरती जो फ्लैट है, तो फ्लैट नहीं है भाई, राउंड या राउंड है। मैं तो राउंड ही सुना है और देखा भी है, जहाँ तक मुझे चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं सबको मालूम है, खैर वो अपना डिस्कशन नहीं है। तो इट अपना बिलीव नहीं करेगा, इट वॉज बिलीव्ड, वॉज क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास्ट में चल रहा है, इट वॉज बिलीव्ड, ये अपने एक्टिव पैसिव में देख रखा है। नेक्स्ट, वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ ऑफ आर बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बियरर, टॉर्च बियरर का पथ प्रदर्शक, जो आपको रास्ता दिखाए सही। अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं कि भाई कोई किसी की डेथ हो गई थी, जिसको वो लोग प्रेम करते थे, उनको इस बात की खबर नहीं मिली, तो ये इन्फॉर्म करने का काम उनका नहीं था, उनको मिली नहीं, तो ये सेंटेंस पैसिव में ही होना चाहिए, पैसिव में लिखा है, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड, वर आपकी उसके पहले एडवर्ब आया, सेंटेंस सही है। दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेमिनार, मतलब उन्हें सेमिनार अटेंड करना चाहिए, ऐसी उनसे रिक्वेस्ट की गई है, तो वर के साथ में थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव में सेंटेंस है, इतना पार्ट सही है। इन विच, जिसमें लेक्चर्स ऑन द इवल्स ऑफ कम्युनलिज्म वर टू बी डिलीवर्ड। अब देखो ये लेक्चर्स खुद को तो डिलीवर करेंगे नहीं, इसलिए टू बी फॉर्म का पैसिव वॉइस, ये मैंने आपको वर्ब एडवर्ब से बता रखा है कि जो आपकी इन्फिनेटिव जेरेंड होता है उनका पैसिव कैसे बनता है, तो ये सेंटेंस भी अपना करेक्ट है, इसलिए सेंटेंस ये अपना सही माना जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, सारी चीज़ें पैसिव में ही हैं। और टू बी थर्ड फॉर्म आपका
पैसे में ही आता है। नेक्स्ट, बाई होम वॉज ही हेल्प्ड व्हेन ही वॉज सीरियसली वुंडेड बाई आ टेररिस्ट। जब टेररिस्ट ने उस पर अटैक कर दिया तो किसके द्वारा उसकी, मतलब किसने उसकी हेल्प की थी? तो देखो, उसने घायल किया था कि टेररिस्ट ने उसको घायल किया था? तो घायल करने का काम इसका था, इसका मतलब इस पर काम हुआ, ये तो एक्टिव, ये इसने काम तो किया ही नहीं है। तो सीरियसली, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा वॉज, क्योंकि सेंटेंस पैसे में चाहिए, इसको इंजर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड एट बट what we need most is to keep patience and to wait। जो भी निर्णय आएगा वो बात अलग है, लेकिन तब तक के लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं कि कंक्लूजन खुद आएगा कि उसको लाया जाएगा, तो आपको सर ये वो खुद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद मैं बात करूं कि आगे की, कि वी नीड इज़ टू कीप, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इस चीज़ की ज़रूरत है। इस तरीके से आपका नाउन क्लॉज है, जिन्होंने वो पढ़ा रखा है मेरा क्लॉजेस वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इस इज का सब्जेक्ट व्हाट वी नीड मोस्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। बाकी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अच्छा, दूसरी बात ये कि धैर्य रखना ये सब कुछ है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो कीप आपका इंट्रांसिटिव है, वेट आपका इंट्रांसिटिव है, तो दोनों को रहेंगे आपके एक्टिव वॉइस में, और हमें ही ये सब करना है काम, इसलिए भी हमारा एक्टिव में रहेगा। और ये टेक्निक जो है, मैंने वर्ब एडवांस की लास्ट आई थिंक लेक्चर्स में मैंने ये बात बोल रखी है कि कैसे इसको पहचानते हैं। एक बार देख लें जरूर जा करके। वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, सरप्राइज साथ में एट आता, कभी बाई नहीं आता है। एट द पुअर रिजल्ट्स ऑफ दैट स्कॉलर सन एंड डॉटर, सेंटेंस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वर प्लीज्ड, ऑब्वियसली आपको मालूम है कि प्लीज के साथ में एट आता है या विद आता है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई पर्सन होगा तो विद आएगा, नहीं तो एट आता है अदर थिंग्स के लिए। दे हैड रिसीव्ड अ डे बिफोर, बाकी सेंटेंस सही है। कितनी जल्दी रस निकल रहे हैं देख सकते हैं आप। अ पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माई हाउस, पुलिस इंस्पेक्टर ने भेजा मेरे घर पर, कि उसको मेरे घर पर भेजा गया। एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड, और सभी रूम चेक किए गए। पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया, ना कि उसने घर को भेजा है। तो यहाँ पर आएगा आपका वॉज। वॉज क्यों आया? क्योंकि उसको भेजा गया है। दूसरी बार सेंटेंस पास्ट में लिखा है, इसलिए मैंने वॉज लगाया है। सेंट भी आपका सेकेंड फॉर्म है, पास्ट का इवेंट है। नेक्स्ट, द डेकॉइट्स लूटेड द हाउस, डेकॉइट्स ने ही घर लूटा है, तो एक्टिव में रहेगा। एंड बिफोर पुलिस अराइव्ड, और पुलिस के पहुंचने से पहले द थिंग्स वर टेकन अवे, चीज़ें जो हैं वो चुरा करके ले जाई गई। तो देखो, पुलिस खुद आएगी, सेंटेंस ठीक है। थिंग्स खुद नहीं ले जाई जाएंगी, उसको ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर है, थिंग्स के लिए ये काम हुआ है, तो सेंटेंस अपना ये सही है। नेक्स्ट, व्हेन द लीडर वॉज शूट डेड, अब लीडर को मारा गया होगा, खुद तो उसने मारा नहीं हो अपने आप को। द फॉलोअर्स रन अवे, फॉलोअर्स मतलब जो भीड़ है वो उसको भगाया जाएगा कि वो खुद भागेगी? भाई खुद भागने लगेगी ना। दूसरी बात ये है कि रन आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, और हमने सी रखा है इंट्रांसिटिव का पैसिव बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर हटेगा। दूसरे सेंटेंस पास्ट में, तो रन तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर रैन करना पड़ेगा पास्ट इवेंट शो करने के लिए। सारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। आप सोचोगे एकदम से कोई चमत्कार हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, वो नहीं होने वाला है, मेहनत से होगा सब कुछ। नेक्स्ट, ही वॉज सेड टू हैव बीन वॉन, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में कि उसने जीत लिया है प्राइज, बिकॉज द पार्शियलिटी ऑफ द जज, मतलब जज ने कुछ ऐसा भेदभाव किया कि वो जाकर के लास्ट में अल्टीमेटली जीत गया है। अब मेरी बात सुनो, उसके बारे में कहा जाता, वो खुद नहीं कहता ये पैसे में चाहिए था। अब वो प्राइज़ किसने जीता? इसने खुद जीता है कि इसको जिताया गया है? तो देखो, आप ये कहोगे सर कि जज ने कुछ वहाँ पे पार्शियलिटी दिखाई, उसको जिता दिया है, बात सही है, लेकिन रियल में जीतने काम तो इसी ने किया है। जब इसी ने काम किया है जीतने का, तो यहाँ पर आपका बीन नहीं आएगा, केवल हैव वॉन आएगा, क्योंकि काम ये वाला एक्टिव में हमें चाहिए है। सोचो बैठ करके थोड़ा सा कि मैंने क्यों बोला ऐसा।
इन्होंने अपना काम जो है वो किया, वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बातचीत जो चल रही है उसमें कहने वाला काम पैसिव का था और जीतने वाला काम एक्टिव में था। नेक्स्ट, द बर्गलर्स वर ब्रोकन इनटू। अब देखो, बर्गलर्स का मतलब होता है सेंधमार, यानी कि घर तोड़ कर के, दरवाजे तोड़कर या ऊपर कहीं से आकर के घर में घुस जाना उसको बोलते हैं। और ब्रोक इनटू का मतलब सेंध मारना, यानी कि ज़बरदस्ती घुस जाना चुपचाप से। तो ये किसी घर में खुद घुसे थे कि इनको घुसाया गया, मतलब इनको खुद किसी ने भेजा है। तो खुद गए होंगे, कैसे पता मैंने किया? टुक अवे सम कैश, कुछ कैश ले गए, एंड प्रीसियस थिंग, और कुछ मूल्यवान चीज़ें ले गए। इसका मतलब वो चुपचाप से आए। यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंस नहीं किसी ने भेजा होगा। तो सेंटेंस चाहिए एक्टिव में, तो पहले तो वर हटाओ, फिर ब्रोकन की जगह लगा दो ब्रोक। अब सेंटेंस आपका करेक्ट बना है। लास्ट देखते हैं, इसके बाद अपना पार्ट 2 आएगा। सी एडवाइज्ड बाई अस। अब मालूम नहीं सेंटेंस कैसा है, लेकिन इतना क्लियर है कि उसको अगर हम लोगों ने एडवाइस दी है तो एक बात ये क्लियर पैसिव में चाहिए, तो यहाँ पे फिर लगेगा सी वॉज एडवाइज्ड पैसिव में टू मीट। अब देखो, मिलने का वो खुद करेगी, और दूसरी ये इंट्रांसिटिव वर्ब है तो ये एक्टिव में रहेगी। द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम ऑफ हर सबऑर्डिनेट्स मिसकंडक्ट। अब इस सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान दो। पहली बात तो ये क्लियर है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका पैसिव में बनेगा कि हम लोगों ने उसको एडवाइस दी कि जाकर के चेयरमैन से मिलो एंड अप्रेज हिम, और उसके बारे में बताओ। ठीक है, कि क्या बताना है कि सबऑर्डिनेट का कैसा मिसकंडक्ट रहा है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं ध्यान दूँ कि बात तो सारी आगे की ठीक है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये ज़रूरी था कि हम लोगों ने उसको एडवाइस दी है। ठीक है, दूसरी बात उसको खुद मिलना है वहाँ पर, तो ये एक्टिव में रहेगा। सेंटेंस अपना करेक्ट है।